अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम कोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोर्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कोर्स होते क्या है, इनका डेफिनेशन देखेंगे और पर्पस जो कि आपने अपनी पेपर के अंदर लिखना है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे कंप्लीट। तो क्योंकि क्वेश्चन अब आपने फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन फंक्शन ऑफ कोर्ट्स का ही पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन तो देना है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने फिर उनकी डेफिनेशन, पर्पस, इम्पोर्टेंस, ये आप अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक अपनी मर्जी से जितना मर्जी क्वेश्चन को खींच सकते हो, सही है, अपने पेपर के मार्क्स के हिसाब से। तो डेफिनेशन एंड पर्पस के बाद फिर आ जाता है आपका हिस्ट्री। फिर आपने हिस्टोरिकल ओवरव्यू की हेडिंग देनी है और फिर उसके बाद आप अपने प्राइमरी फंक्शंस को शुरू करोगे और फिर उसके बाद आप अपने सेकेंडरी फंक्शंस को लिखोगे, सही है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 होएगा वीडियो का, वो होएगा कोर्ट्स की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर आप डेफिनेशन और पर्पस और हिस्टोरिकल ओवरव्यू को हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वीडियो का पार्ट 2 के अंदर हमने जो है वो प्राइमरी फंक्शंस कोर्ट के डिस्कस करेंगे, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट्स, इनको हम देखेंगे। और फिर थर्ड 1 के अंदर हम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट को देखेंगे और फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा जो आपने पेपर के अंदर लिखना है। नोट्स जो है वो आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अभी की आउटलाइन को आप जरा गौर से देख लें। हम देखेंगे डेफिनेशन एंड पर्पस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीजें हमने देखनी है वो होंगी डेफिनेशन एंड पर्पस। उसके अंदर आप हम डेफिनेशन देखोगे और फिर पर्पस की हेडिंग देख के उसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आपने दूसरी चीज देखनी है, वो होएगी आपकी हिस्टोरिकल ओवरव्यू। उसके अंदर हम जो चीजें देखेंगे वो हम सबसे पहले देखेंगे कि एवोल्यूशन किस तरह से कोर्ट की हुई और डिफरेंट पीरियड्स, हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर किस तरह से कोर्ट ने अपना रोल जो है वो प्ले किया है। सही हो गया, यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं कि आपने कौन कौन सी चीजें इस वीडियो के अंदर पढ़नी है। अभी हम उनको डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो डिटेल के अंदर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कोर्ट्स। कोर्ट्स बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे अदारे होते हैं लीगल सिस्टम के अंदर जो आपके जहाँ पर जजेस बैठते हैं, आपके केस को सुना जाता है, जज फिर आपके केस को सुनते हैं। फिर आप जब एविडेंस देते हो, डिफरेंट एविडेंस जो जज के सामने आते हैं, लॉयर्स जो हैं वो आपके केस को सामने रखते हैं, अपने केस को डिफेंड करते हैं, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, खुद को मनवाते हैं। ये सारे जो काम एक इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रहे होते हैं वो कोर्ट्स होते हैं। तो अभी जो आपने पेपर के अंदर डेफिनेशन को लिखना है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोर्ट्स आर इंस्टीट्यूशन विद इन द लीगल सिस्टम वेयर जजेस हियर एंड डिसाइड लीगल केसेस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर जज आपका केस सुनेंगे और फिर उसके बाद जो लीगल केस उनके सामने रखा जाएगा उसको इंटरप्रेट करके फैसला करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। होता ये है कि जजेस का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो फैसला कर दे, उनका काम ये भी होता है कि वो इंटरप्रेट करें इस चीज को कि हर इदारे के अंदर लॉ को जो है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर लॉ जो होता है उनको उन्होंने पूरे तरीके से जजेस ने पढ़ा हुआ होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो फैसला करते हैं कि जो भी मसले चल रहे हैं लोगों के दरमियान या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के और लोगों के दरमियान जो मसले चल रहे हैं उनको किस तरह से उन्होंने डील करना है, किस बेस के ऊपर फैसले करने हैं, ये सब चीजें फिर जजेस करते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ पर होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन पर होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं उसको बेसिकली कोर्ट्स कहा जाता है, सही है। कोर्ट का पर्पस हम देखते हैं। पर्पस ऑफ कोर्ट्स इन लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में कोर्ट का पहला काम ये होता है कि कोई भी जो भी केस चला हुआ है, जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी मसले मसाइल चले हुए हैं, आया वो अवाम के दरमियान में है, लोगों के साथ हैं, या फिर लोगों, अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है, इन सब के फैसले कोर्ट्स के अंदर होने होते हैं। और फिर लोग अपना अदालत के अंदर फैसला लेके
जाते हैं और फिर न्यूट्रल ग्राउंड बनकर कोर्ट जो है वो उनके केस का फैसला करते हैं ताकि इंसाफ हो सके और किसी के साथ भी जुल्म ना हो और किसी से भी उसका हक ना छीना जाए। इंटरप्रेटिंग लॉज, कोर्ट क्या होता है कि ये काम करना होता है, एक उनका काम ये होता है कि वो इंटरप्रेट करते हैं कि लॉज को सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि लॉ कुछ और बना हुआ है और नीचे लोग करप्शन करके किसी और तरह की इंफॉर्मेशन फैला रहे हो और लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही हो। अगर इस तरह के केस में अगर कोई काम हो रहा होता है तो अगर कोर्ट को पता चल जाए तो फिर अदालत के अंदर फैसला किया जाता है और उनके खिलाफ सजाएं दी जाती हैं। जब कोई भी बंदा अपना केस अदालत के अंदर लेके आता है तो ये अदालत की जिम्मेदारी होती है कि वो उस केस का फैसला इंसाफ करे, उस केस में इंसाफ करे, किसी के साथ भी जुल्म ना करे, किसी से करप्शन नहीं करता और क्योंकि एक जज के हाथ में एक बंदे की पूरी जिंदगी होती है। तो कोर्ट्स के अंदर जब कोई बंदा पहुंचता है तो उसके अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और उसे पता होता है कि उसके सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसने सही तरीके से फैसले करने हैं ताकि किसी के साथ कोई जुल्म ना हो और हर तरफ एक अमनो अमान की सिचुएशन को कायम करके रखना होता है। फिर आ जाता है प्रोटेक्टिंग राइट्स। तो कोर्ट्स का ये फायदा होता है, ये काम होता है कि वो डिफरेंट जितने भी इंडिविजुअल राइट्स हैं, राइट ऑफ जो है वो स्पीच हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के ऊपर पावर का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, ये सारी चीज़ों को कोर्ट ने देखना होता है और इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। और कोर्ट प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट वो होता है, फॉर एग्जांपल एक जज 1 है और एक जज 2 है और उसके खिलाफ फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस आया जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर जो है वो कोई लॉ मौजूद नहीं है। इस केस के अंदर जज जो है वो अपने से पहले जज जिसके पास ऐसा ही कोई केस आया था और उसने जो फैसला किया था उसके फैसले को स्टडी करेगा और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो फैसला करेगा। ये था आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। अभी हमने देखना है हिस्टोरिकल ओवरव्यू। हिस्टोरिकल ओवरव्यू में आपको पता होना चाहिए कि जो ये फैसले हैं ना, ये कोर्ट्स और लॉयर्स, जजेस, इन सबसे पहले जो प्रॉपर एक लीगल सिस्टम बनने से पहले भी होता आया है और पहले पंचायत होती थी और जो भी फैसले होते थे आपने देखा होगा कि वो जो है वो आपके कस्टम्स और ट्रेडिशंस से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और उनकी बेस के ऊपर फैसले किए जाते थे और कस्टम्स को जहन में रख के जो है वो फैसलों को किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एंशियंट ग्रीस और रोमन के लॉज आए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड वे में लॉज बनाए और उनको रखा ताकि लोगों को पता हो कि कौन कौन से कानून हैं और उनके अपने कौन कौन से हक हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने देखा वो सारे लॉज कस्टमरी लॉज थे, कस्टम से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे और लोग या ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करती थी या उनके रिलीजन जो थे वो बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता था फैसले को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक प्रॉपर मॉडर्न वे में ये हुआ कि एक प्रॉपर लीगल सिस्टम आया। उस लीगल सिस्टम के अंदर प्रॉपर लॉज लिखे गए, प्रॉपर कोर्ट्स बनाए गए और फिर प्रॉपर ऐसी जगह, पहले ये होता था एक पंचायत रखी जाती थी, वहां पर लोग आते थे। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे एडवांसमेंट होती गई फिर प्रॉपर कोर्ट्स रखे गए और कोर्ट्स के अंदर लोग जाते थे और वहां पर फैसला सुनते थे और अपने केस प्रेजेंट करते थे। फिर कोर्ट्स, ये अदालतें आई, अदालतें के अंदर प्रॉपर जो है वो हर एक बंदे की डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रखी गई, जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, नैब जो मुंशी होते हैं वो हो गए, सारे जो है उनकी पोस्ट रखी गई, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी गई और मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को इंसाफ प्रोवाइड किया जा सके, लोगों के केस जल्द अज जल्द जो है वो उनको कवर किया जाए। ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी। अब सेकंड वीडियो के अंदर हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।